हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 कक्षा 9 के अध्याय 7 त्रिभुज ट्रायंगल का जो प्रश्नावली 7.1 है उसका सभी प्रश्नों के हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है चतुर्भुज ए सी बी डी। ये रहा आपका चतुर्भुज ए सी बी और ये डी। फिर कह रहा है कि में ए सी जो है ए डी के बराबर है। बात को समझते चलिए। यहाँ पर ए सी और ये है ए बी, दोनों बराबर है। अब बराबर के लिए ये चिन्ह भी इस पे दोनों भुजाओं पर दे दिया है। फिर क्या बोल रहा है, और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी सम मतलब बराबर, द्वि यानी दो, भाजित मतलब भागों में बांटता है। ये है कोण ए और इसको दो बराबर भागों में बांटता है भुजा ए बी। अब ये देखिए आकृति यहाँ पर दिया हुआ है। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी क्या कहा जाता है, सर्वांग सम है। ए बी सी और ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। यही दिखाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले फिर कह रहा है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये रहा बी सी और ये है बी डी, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो आगे देखते जाइए। पहले जो दिया रहता है उसे लिख लेते हैं हल में। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में या ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करते हैं। ये बात दे दिया है। ऊपर वाला ही बात लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है या दर्शाना वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी दोनों सर्वांग सम है। और जो बी सी भुजा है, बी सी और बी डी, ये बी सी और बी डी उनके संबंध में बताना है। तो प्रमाण लेते हैं हम लोग। प्रमाण में क्या लिखते हैं, वही त्रिभुज लेते हैं जिसको सिद्ध करना है। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो उन्हीं दोनों त्रिभुज को लेंगे। ले लिया हमने त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में लिख देते हैं। ठीक है। ए सी बराबर ए डी दिया है, ऊपर पोस्ट में लिख देंगे दिया है। कोण ए बी ए डी और बी ए डी दोनों बराबर होगा, बी ए डी और बी ए सी बराबर होगा। ठीक है। यहाँ पर एक कोई सी कर लीजिए, इसी को कर लेता हूँ सी। तो क्यों, क्योंकि समद्विभाजक कोण है, क्योंकि ए बी भुजा इनको समद्विभाजित कर रही है, यानी दो बराबर भाग में बांट रही है। फिर कोण बी बराबर ए बी बराबर ए बी है, ये ए बी और ए बी दोनों बराबर। कैसे, यहाँ पर देख सकते हैं ए बी दोनों त्रिभुज में है, ए बी सी के लिए भी और ए बी डी के लिए भी। तो दोनों में वो है, निष्ठ है, कॉमन है। अब हमें क्या पता चला कि भुजा कोण भुजा यस ए यस सर्वांग समता नियम से। तो जब ये नियम क्या है कि जब किसी दो त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो, एक कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। प्रूफ कर दिया हमने। तो जब दोनों सर्वांग सम हो गए तो उनकी भुजाएं सभी बराबर होंगी, बी सी बराबर बी डी। तो ये जो ऊपर कहा था बी सी और बी डी के बारे में क्या कर सकते हैं, तो ये जो बी सी है बी डी के बराबर हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो आगे दिखाएंगे। ए बी सी डी आप मन में कल्पना कीजिए, चार भुजाओं वाला आकृति है जिसमें ए डी और बी सी बराबर है। ए डी और बी सी बराबर है और कोण डी ए बी और सी बी ए दोनों बराबर है। सिद्ध कीजिए कि, आगे देखिए कि त्रिभुज पहला ए बी डी और बी ए सी दोनों सर्वांग सम है। कहाँ पर है ए बी डी ये वाला, और बी ए सी ये वाला, बी ए सी, यानी इधर से ये पूरा त्रिभुज और इधर से ये पूरा त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांग सम है। अब ये दोनों भुजा बराबर बताया है। ठीक है। और यहाँ पे बी डी बराबर ए सी हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर बी डी, ये रहा बी डी और ये रहा ए सी। फिर कोण ए बी डी बराबर बी ए सी, ये है ए बी डी ये वाला कोण, और बी ए सी ये वाला कोण हमें दोनों बराबर सिद्ध करना है। तो हम निश्चित रूप से इसे सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के सभी कोण भुजाएं बराबर होते हैं। तो ये काम करेंगे तो ये दोनों भी हो जाएगा।
वही काम करेंगे इस तरह के प्रश्नों में, वही बात सभी प्रश्नों में लिखते हैं कि दिया जो है वो लिख लीजिए। क्या क्या दिया है कि एक चतुर्भुज है ABCD, उसमें AD और BC दोनों बराबर है, ये दिया हुआ बात। AD, ये AD और BC, BC दोनों बराबर है। और कोण DAB बराबर BAC, ये है DAB ये वाला कोण। और कोण BAC यहाँ पर एक थोड़ा सा BCA नहीं है, ये CBA है, CBA दिया हुआ है किताब में। तो ये रहा CBA बराबर है, यानी DAB और निश्चित रूप से CBA, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, दिया हुआ यहाँ पे। हमें सिद्ध क्या करना है, ये उपयुक्त सिद्ध करना है। प्रमाण में हम लिखेंगे वही त्रिभुज जिसे हमें सिद्ध करना है। ABD लेंगे और ABAC लेंगे। उसमें AD बराबर BC दिया है, अभी ऊपर दिया था। कोण DAB बराबर CBA, ये भी दिया हुआ है अभी यहाँ पे। DAB बराबर CBA, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हम ले रहे हैं, यही वाला दोनों त्रिभुज, ठीक ना। ये भी दोनों दिया है, AB बराबर AB उभयनिष्ठ है। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB जो है उधर से भी जो त्रिभुज लेंगे उसमें भी आएगा, इधर से जो त्रिभुज लेंगे इसमें भी AB आएगा। तो ये हमारा उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में शामिल है। तो हमें क्या मिला, भुजा कोण भुजा यश यश सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए BD और AC बराबर हो गए, प्रूफ। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो दोनों सभी कोण भी बराबर होते हैं, तो इसलिए ABD और BAC भी हमारा प्रूफ हो गए बराबर। अब अगला हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक रेखाखंड AB, यह है रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर, यह है AD और यह है BC, बराबर है, इसलिए इन पे बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। दो बराबर लंब रेखाखंड है, यानी 90 डिग्री पर स्थित है। देखिए आकृति में दर्शाना हमें कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यह CD AB को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, यहाँ से वहां तक। तो जो दिया है हल में लिख लेते हैं। दिया है AD है लंब AB के, यहाँ पे दिया है AD जो है क्या है, AB पर लंब है और BC भी लंब है, दोनों बराबर है। AD भी AB पे लंब है, BC भी लंब है। अब दर्शाना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD AB को दो भागों में बांटता है। प्रमाण में हम त्रिभुज लेंगे AOD BOC, यह है AOD ये वाला और ऊपर वाला, क्योंकि दोनों त्रिभुज, यानी हमें किसी तरह से त्रिभुज सर्वांग करके सभी भुजाएं बराबर कर देना, इस कारण से हमारा हल निकल आएगा। तो जब दोनों त्रिभुज को सर्वांग करेंगे तो निश्चित रूप से ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी और समद्विभाजित भी हो जाएंगी। तो ले लिया, AD और BC बराबर है, अभी दिया हुआ था ऊपर। कोण AOD और OBC, AOD OBC सॉरी OAD है, OAD 90 ये भी 90 ये भी 90, दोनों बराबर जाएंगे समकोण। और AOD और BOC यानी O, दोनों में कोण O शामिल है, उभयनिष्ठ शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। तो बराबर क्या पता चला, भुजा कोण कोण AAS, यानी AAS कोण कोण भुजा के सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो जब सर्वांग सम हो गए तो उनका भुजा AO और BO दोनों बराबर होगा, AO बराबर BO, यानी OA और OB ये दोनों बराबर होंगे, यानी इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है, O है। तो AB का मध्य बिंदु O इस प्रकार पता चल गया। तो हम कह सकते हैं कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है L और M दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, तो एक दूसरे से समान दूरी पर रहती हैं। कह रहा है कि जिन्हें रेखाओं P और Q का एक दूसरा युग्म प्रतिच्छेदित करता है। P और Q दो अन्य रेखाएं हैं जो इन दोनों रेखाओं को काट रही हैं।
हमें दर्शाना है कि त्रिभुज एबीसी सीडीए सर्वांग सम है। यहाँ पर आप आकृति देख सकते हैं किताब में, रेखा है यल यम, उनको पी क्यू काट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। हमें ये दोनों त्रिभुज क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखते जाइए। तो हल करते वक्त हम वही बात लिखेंगे जो दिया है। तो ये दिया है पी समानांतर क्यू रेखाएं हैं दोनों, यानी पी और क्यू भी समांतर है, और यल समानांतर यानी रेखा को काटती है द्वितीय। हमें दिखाना है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। प्रमाण में हम लिखेंगे यही वाली बात चुकी करके, और इसलिए क्या हो जाएगा, एडी जो है बीसी के समांतर हो जाएगा। एडी बीसी के समांतर होगा, क्यों? क्योंकि यल और यम भी समांतर है, इसीलिए ए बी और डीसी भी समांतर हो जाएंगे। ये ए बी और ये सी डी, ठीक है। अब इस प्रकार हमें क्या पता चला, जब दोनों समांतर भुजाएं हैं तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। देखने से भी स्पष्ट है कि ये जो है एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तब त्रिभुज हम लेंगे वही वाला जिन्हें हमें समरूप सर्वांग सम करना है, ये दोनों त्रिभुज। अब लेकर हम देखेंगे ए पी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी और ए सी बराबर ए सी उपनिष्ठ है। अभी हमने ए डी बराबर बी सी और ए बी बराबर डी सी किया। कैसे किया? तो यहाँ पर क्योंकि समांतर चतुर्भुज एक बनाइए, इसी कारण से। और ए सी जो है दोनों में उभयनिष्ठ है देखा जाए तो, क्योंकि ये तिर्यक रेखा आप देख सकते हैं यहाँ पर ए सी। अब क्या पता चला हमें, भुजा 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 तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यस 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 सर्वांग समता नियम से यहाँ पे तीनों भुजा का सर्वांग समता नियम लग रहा है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम में ये प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5वां, रेखा यल। इसका मैं चित्र आपको दिखाता हूँ। कोण ए को समद्विभाजित करता है, फिर कह रहा है और बी रेखा यल पर स्थित है। कोई बिंदु है जो बीपी और बीक्यू कोण है, कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। यहाँ पर आप चित्र से देख लीजिए कि रेखा यल है, कोण ए को दो भागों में बांट रहा है। बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है यहाँ पर इस रेखा पर, और बी से बीपी और बीक्यू डाला गया कोण की अन्य भुजाओं पर लंब रेखाएं हैं। हमें क्या दर्शाना है, पहला कि ए पी बी, यह ए पी बी ये वाला त्रिभुज, ए क्यू बी ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है। दूसरा दिखाना है हमें बी पी, यह है बी पी और बी क्यू के बराबर है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। ये वाला जो बिंदु है इस कोण की भुजा से समदूरस्थ है। या दोनों बराबर सिद्ध कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। चलिए हल करते हैं इसको। तो जो जो दिया होता है उसे लिख लेते हैं, तो जो बात दिया है उसे लिख दिए, फिर जो दर्शाना होता है उसे भी लिख देते हैं। अब प्रमाण में हम जो त्रिभुज समरूप करना होता है, सर्वांग सम करना होता है, सॉरी, उसे ही लेते हैं। तो यही त्रिभुज लेंगे ए पी बी और ए बी ए क्यू बी में। कोण ए पी बी बराबर ए क्यू बी समकोण है 90 डिग्री, लंबवत की वहां पर कहा गया था लंब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर है यहाँ पे। फिर कह रहा है बी ए पी बराबर बी ए क्यू, दोनों कोण बराबर है क्योंकि समद्विभाजित कोण है, ऊपर कहा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपी और क्यू बी क्यू कोण की भुजा, सॉरी यहाँ पर लिखा है जो रेखा यल है कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये रेखा कोण ए को दो बराबर भागों में काटता है, तो निश्चित रूप से ये वाला कोण और ये दोनों कोण बराबर होंगे, वही दिखा हमने। ए बी दोनों त्रिभुज में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो कोण कोण भुजा ए यस सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो गया। तो दूसरा जो कह रहा है बी पी और बी क्यू क्या होंगे, तो बी पी और बी क्यू भी बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी नियम से। सीपीसीटी नियम क्या होता है, तो जब दो त्रिभुज के जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसकी भुजाएं भी बराबर होती हैं, सीपीसीटी नियम कहलाता है। यानी उनके भुजाओं को या कोण को बराबर कर सकते हैं, अन्य भुजाओं को अन्य कोणों को भी सीपीसीटी नियम से। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है अभी बता रहा हूँ, पहले ये देख लीजिए। बिंदु बी, इसलिए क्या पता चला हमें, बिंदु जो बी है कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। चलिए सीपीसीटी का फुल फॉर्म देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं
सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में सीपीसीटी के बारे में दिया है कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, और सर्वांगसम जो त्रिभुज होता है उसके संगत भागों के लिए हम लोग सीपीसीटी लिखते हैं। ठीक है, जब त्रिभुज समरूप सर्वांगसम हो गया तो उनके जो भी भाग हम बराबर करेंगे उसके लिए सीपीसीटी लिख देते हैं। अब सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग या बराबर भाग। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन 6वां है, इसमें कह रहा है आकृति 7.2 में AC AE दोनों बराबर है। यहाँ पर है आपका AC और ये है AE। ध्यान से देखा जाए तो त्रिभुज AEC का AC और यहाँ पर बराबर का चिन्ह भी दिया है, उसी प्रकार AB और AD भी बराबर है, यहाँ पर दोनों का बराबर चिन्ह दिया है। कोण BAD और FAC भी बराबर है, यहाँ पर BAD ये वाला कोण और यहाँ पर है EAC, सॉरी F नहीं है, ये है EAC, ये दोनों कोण बराबर है। दर्शाना हमें BC जो है BDE के बराबर है, यहाँ पर है BC और DE इधर है। तो देखा जाए तो त्रिभुज ABD और ACE में ये वाला पोर्शन फालतू है, अगर ये हट जाए तो ये दोनों त्रिभुज में आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो आगे हम यही काम करेंगे, इस पोर्शन को हटा के ये दोनों त्रिभुज को काम करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। हल में जो दिया है उसे लिख देते हैं और जो दर्शाना है उसे भी लिख देते हैं। अब प्रमाण में हम उस त्रिभुज को लेंगे जिससे ये काम आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे ABC और एक त्रिभुज लेंगे ADE। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज लेने पर और यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज लेने पर बराबर भुजाएं दोनों में मिल जाएंगी। हमें क्या हमें पता चलेगा AB AD के बराबर है। अगर इस त्रिभुज को ध्यान से देखा जाए ABC और उस त्रिभुज में ADE, तो ये AB भुजा इधर वाले त्रिभुज की उधर वाले त्रिभुज की AD भुजा दोनों बराबर हैं, ये दिया था ऊपर यहाँ पर। फिर AC और AE बराबर है, यहाँ पर दिया है AC और AE, ये भी बराबर है। कैसे? AC इधर वाले त्रिभुज के लिए उधर वाले त्रिभुज के लिए AE। चलिए दो भुजा बराबर हो गया। अब कोण भी दिया हुआ है कि BAD बराबर EAC, BAD, लेकिन पूरे त्रिभुज का कोण नहीं है, ये बस यहीं तक का है, यहीं तक का। उधर दिया EAC, यहाँ तक का कोण दिया है। अगर इन दोनों कोणों में ये DAC जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे अब चूंकि इतना बराबर इतना में कोण CAD दोनों तरफ जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? पूरा त्रिभुज का कोण मिल जाएगा। CAD जोड़ देंगे तो BAD प्लस CAD, देख लीजिए BAD में हमने जोड़ दिया CAD तो हमें मिल गया पूरा BAC, ये वाला कोण जो कि दोनों त्रिभुज में चाहिए हमें। इस प्रकार दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या पता मिल गया? भुजा भुजा कोण, यानी यस ए सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज जो है दोनों सर्वांगसम हो गया और इसलिए BC बराबर DE CPCT नियम से बराबर हो गया। अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। ये रहा AB और यहाँ पे P इसका मध्य बिंदु। D और E रेखाखंड AB के, ये है D और E, AB के एक ही ओर स्थित है, इधर AB के इधर साइड में ही है। दो बिंदु इस प्रकार हैं, यही दोनों बिंदु कि कोण BAD, ये रहा BAD ये वाला कोण, और ABE ये वाला कोण बराबर हो गया। और EPA इधर वाला कोण और DPP इधर वाला कोण बराबर है। ये दिया हुआ है, याद रखिए। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज DAP, ये है DAP ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है EBP के इधर वाले के, और ADBE बराबर है। AD और BE दोनों बराबर सिद्ध भी करना है। तो निश्चित है ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, सॉरी समरूप नहीं सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये भी भुजा CPCT नियम से बराबर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं
जो जो दिया है उसे लिख लेंगे और जो दर्शाना है उसे भी लिख लेंगे। अब परमाण लिख के हम लोग हल करेंगे। तो परमाण में ए बी का मध्य बिंदु है दिया था ऊपर, तो इसलिए ए पी और बी पी दोनों बराबर हो जाएंगे मध्य बिंदु के कारण। अब त्रिभुज लेंगे हम डी ए पी, जिसको सिद्ध करना है हमें सर्वांग और ई पी बी। दोनों में हमें नीचे से मिल गया आधार से ए पी बराबर बी पी जो कि दिया था, डी ए पी बराबर ई बी पी। कैसे? डी ए पी बराबर कह रहा है ई बी पी, यहाँ पे क्या दिया है ई बी पी। यहाँ पे देखिए किताब में डी ए पी बराबर हो जाएगा ई बी पी, डी ए पी बराबर ई बी पी। कैसे? तो बी ए डी दिया है, बी ए डी यहाँ तक दिया था है ना, बराबर ए बी ई, ए बी ई, यानी दिया तो था इतना दूर लेकिन हम यहीं तक ले रहे हैं। कैसे बराबर हो रहा है? तो यहाँ पर बी ए डी बराबर ए बी ई के कारण डी ए पी बराबर ई बी ई। समझ लीजिए फिर से, ये तो हमने दो त्रिभुज लिया ए डी पी और बी ई पी लिया, इसमें हमें ये कोण बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है बी ए डी बराबर ए बी ई। यहाँ से बी ए डी यहाँ तक दिया लेकिन हम वहाँ तक नहीं लेंगे, हम जो है मान के चलिए पी ए डी तक ही लेंगे। और ये जो ए बी ई दिया है हम वहाँ तक ना लेकर पी बी ई ले लेंगे, ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे इतना दूर, तब पर भी बराबर हो जाएगा। तो वहाँ से ये हो गया, क्वेश्चन में लिख भी देंगे कैसे। अब ई पी ए बराबर बी त्रिभुज डी पी ए दिया है यहाँ पे, और जो है ई पी ए बराबर कोण डी पी बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई पी ए, सॉरी यहाँ पर ई पी ए बराबर डी पी बी दिया, ई पी ए ये वाला कोण में चूंकि ध्यान दीजिए ई पी ए ये इस त्रिभुज का पूरा कोण नहीं है, इधर वाले का अधूरा है। अगर इसमें हम ई पी डी जोड़ दें ये वाला कोण, ये जो है ई पी ए में हम ये जोड़ दें ई पी डी, तो ये पूरा यहाँ तक कोण हो जाएगा, इस त्रिभुज का पूरा कोण बन जाएगा और दोनों में ये शामिल होगा। तो इसलिए इधर वाला कोण दोनों का बराबर हो जाएंगे। तो इसी कोण में हम क्या जोड़ेंगे डी पी ई जोड़ने पर हमने डी पी जोड़ दिया, इस कारण से हमें मिल जाएगा ए पी डी बराबर बी पी ई। यानी अब हमें पूरा मिलेगा ए पी डी बराबर बी पी ई, ये वाला पूरा कोण दोनों में बराबर हो जाएंगे। हमें क्या क्या मिल गया? भुजा कोण कोण। तो ए यस ए सर्वांग समता नियम से या ए यस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब सर्वांग सम होता है तो भुजाएं भी बराबर होती है, सीपीसीटी नियम से प्रूव्ड हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन 8वां, उसे भी देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में इधर है ए बी सी, यहाँ पर है उसका समकोण, जिसमें कोण सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ये त्रिभुज का ये कर्ण है। सी को एम से मिलाकर मिला दिया गया, डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है यहाँ तक कि डी एम और सी एम दोनों बराबर है। ये रहा डी एम और सी एम। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, तो डी को बी से मिला दिया गया इधर से। अब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए एम सी बी एम डी सर्वांग सम है। यहाँ पर है ए एम सी ये वाला, बी एम डी ये वाला, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इसमें तो ये भुजाएं हमें बराबर मिल गई, कोण भी उभयनिष्ठ बराबर मिल जाएगा दोनों में। और देखते चलिए, और फिर कोण डी बी सी एक समकोण, डी बी सी ये वाला भी समकोण साबित करना है। और फिर त्रिभुज डी बी सी बड़ा समरूप सर्वांग सम त्रिभुज ए सी बी, डी बी सी यानी ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम सिद्ध करना है। सी एम ए बी का हाफ सिद्ध करना है, सी एम को, ये सी एम जो है ए बी का आधा है, ये भी दिखाना है। तो चलिए देखते हैं हल। तो हम इसे हल करते वक्त क्या करेंगे कि जो दिया उसे लिख लेंगे, जो दर्शाना है उसे भी लिख लेंगे, और
जिस त्रिभुज को सर्वांगसम करना उसे ही पहला दागकर लिखते हैं। तो हमें AMC और BMD करना है सर्वांगसम, लिख दिया हमने। उसमें अब AM बराबर BM हो जाएगा, क्योंकि दिया है AB का मध्य बिंदु M है। तो जब मध्य बिंदु यानी बीचों बीच वाला बिंदु है तो निश्चित रूप से AM BM के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज AMC ये रहा, AMC DMB, इसमें हमारा ये मध्य बिंदु है तो BM और AM दोनों बराबर हो जाएंगे। अब DM और CM दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दिया है DM और CM। ये रहा DM और CM, क्योंकि आगे कहा गया है कि D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM। फिर कोण AMC और BMD दोनों बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये रहा AMC ये वाला कोण, DMB ये वाला कोण, दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के कोण, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो हमें मिल गया भुजा कोण भुजा, यस AS भुजा है, कोण है भुजा है, यानी भुजा भुजा कोण है। उस सर्वांग समता नियम से हमें दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ये पहला प्रूव्ड हो गया। दूसरा जो है कह रहा था हमारा सिद्ध करना था हमें DBC एक समकोण, ये रहा DBC, यहाँ तक का जो कोण है 90 डिग्री का है, तो दोनों कोण को जोड़ देंगे, हो जाएगा। तो देखिए दूसरा में क्या करेंगे कि चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांगसम है, तो हमें CAM और DBM दोनों त्रिभुज का बराबर हो जाएगा CPCT नियम से। CAM कहाँ पर है, ये रहा CAM ये वाला कोण, और DBM ये वाला कोण, दोनों बराबर होगा। चलिए अब CAM और DBM दोनों बराबर है, और चूंकि C समकोण है, ऊपर दिया था, ऊपर दिया है कि कोण जो C है समकोण है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कोण C समकोण है। अब कोण C में देखा जाए, कोण C में तो हम लिख सकते हैं CAM और MBC बराबर 90 डिग्री। CAM ये रहा CAM ये वाला कोण, और MBC ये दोनों कोण, क्योंकि त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, एक 90 ये हो गया, ये दोनों 90 हो गए, 90 90 18, इन दोनों का योग 90 के बराबर हो जाएगा। 180 में से घटाएंगे तो अब यहाँ पे दिया CAM जो है DBM के बराबर है, तो CAM की जगह पर हम DBM रख देंगे, और दोनों का योग 90 डिग्री हो गया। ये दोनों को देखा जाए DBM और यहाँ पे दिया है MBC ये वाला कोण, यानी दोनों कोण को जोड़कर कितना आ रहा है हमारा 90 डिग्री। इस प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा कोण DBC, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री प्रूफ। तीसरा है हमें त्रिभुज DBC और ACB को सर्वांगसम सिद्ध करना है। ये रहा DBC, यानी ये दोनों बड़े बड़े त्रिभुज, तो इनमें देखा जाए तो BC दोनों में है, आधार बराबर हो गया, BC बराबर BBC उभयनिष्ठ हो गया। BD CA के बराबर है, कैसे, तो ये अभी दो त्रिभुज को हमने समरूप सर्वांगसम सिद्ध किया अभी, तो BD बराबर CA हो जाएगा। ये रहा BD और CA, ये दोनों बराबर हो जाएंगे इस दोनों त्रिभुज के हिसाब से। फिर कोण DBC और ACB समकोण अभी हमने सिद्ध किया, DBC इधर वाला, ACB इधर वाला, दोनों कोण समकोण। तो भुजा भुजा कोण, यानी यस AS लिखते हैं हम लोग, भुजा कोण भुजा, इस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और एक चौथा लास्ट है, चौथा में हमें सिद्ध करना था CM जो है हाफ AB, यानी AB के आधा है, वही अभी त्रिभुज जो सिद्ध किया उसी को लेंगे, तो हमारा DC और AB बराबर हो जाएगा CPCT नियम से। यानी दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो ये DC और AB दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम इसका आधा करेंगे, तो DC का आधा हम CM ले लेंगे और इसको उसी तरह देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। DC का आधा ले लेंगे हम लोग CM, यानी उसका 2 भाग किए तो 1 भाग ले लिया हमने CM। तो इस प्रकार ये खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग 7.2 प्रश्न और देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।